हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस नंबर 4 लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने ये सोचा है कि जो प्रैक्टिस सेट में विभिन्न टाइप के क्वेश्चन मैं एक साथ जो कराता हूँ, उन एक साथ क्वेश्चन ना कराकर मैं जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि एक टॉपिक से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे और जितने टाइप के सवाल आ सकते हैं उस टॉपिक पर, तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उतने टाइप के सारे सवाल उस टॉपिक पर करा सकूँ आपको। ठीक है, जिससे जब एग्जाम में उस टॉपिक पर कोई भी सवाल आए तो वो आपका किया हुआ सवाल आए कि ये तो मैंने किया हुआ है और ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सोचकर मैंने जो है अब टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट देने का फैसला लिया है। और इसी क्रम में मैं आज पहला टॉपिक ले रहा हूँ पार्ट नंबर 4 में, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 4 में जो मैंने पहला टॉपिक लिया है वो एलसीएम लिया है, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम यानी कि लासापा पर मैं आज जितने भी रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जितने भी सवाल आ सकते हैं, ये जितने टाइप के आ सकते हैं उन्हें कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है कि 16, 24, 36, 52, 54 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम 6, 7, 8वें से लासापा पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल गुणनखंड विधि से लासापा करते हैं। ठीक है, या उनके टुकड़े करके एलसीएम निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि जब इस तरीके की बिल्कुल सीधे संख्याएं दे देंगे तो उनका एलसीएम इसी तरीके से निकालना बहुत आसान होता है। ठीक, तो देखिए पहले सवाल का एलसीएम निकालेंगे, ये रख लेंगे हम 16, 24, 36, 52 और 54। इसको इस तरीके से टुकड़े करेंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो किस तरीके से, अब सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। पहली संख्या 2, 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 26 52 और 2 27 54। 27 दूनी 54। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 चौक 8, 2 6 12, 2 9 18, 2 13 26 और ये 27 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर कितने से करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। 13 नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। 27 नहीं कटेगा, ऐसा ही छोड़ देंगे। जब तक 2 से कटने वाली संख्या है तब से 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 एकम 2, 3, 9, 13 और 27। ठीक, जैसे 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई, अब हम कौन सी कटने वाली दिखाई दे रही है, 3 से। तो अब 3 से काटना शुरू कर देंगे। जो 1 है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 कम 3, 3 3 9, 13 को ऐसे छोड़ देंगे, नहीं कटेगी। 3 9 27। फिर 3 से 1 करेंगे डिवाइड, 1 ऐसे ही 3 कम 3, 13 ऐसे ही, 3 3 9। फिर 3 से करेंगे 1 1 1 13, 3 कम 3। अब लास्ट में कितना बचा, 13। तो 13 को ना भी करो, लास्ट में गुणा कर देंगे सीधे। ठीक है, तो देखिए इसलिए लासा हमारा कितना आ गया, हमारा लासा आ गया, कितना आ गया, 1 2 3 4। 2 कितने हैं, 4, 1 2 3 4 और इसके बाद 3 1 2 3 3 है और 1 13। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि यहाँ तक जो है गुणा कितनी आ गई, 48। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 3 3 9। 48 और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 72 की 2, 9 चौक 36 और 7 43, 432 आ गया। अब 432 बचा 13, तो 13 में 432 में 13 की गुणा कर देंगे।
तो 13 दूनी 26 के 6, 13 तिया 39 और 2 41 के 1, 4 हासिल, 13 चौक 52 और 4 56, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 56 16। ठीक है, तो इस तरीके से जब केवल संख्याएं दी होंगी इस तरीके से और इसका एलसीएम निकालने को आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से निकाल लेंगे, जो हम लोग 5, 6, 7वें 8वें में करते हुए आए हैं छोटी क्लासों में, बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लेंगे और ये बहुत आसानी से निकल भी आता है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, भिन्नों में पूछा है, यानी कि भिन्न दे दिए हैं और भिन्न का हमसे लासा पूछा है। तो देखिए भिन्न का लासा किस तरीके से निकालते हैं। भिन्न के लासा का फार्मूला है, उस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे और लासा तो उसी तरीके से निकलेगा जैसे हम निकालते आए हैं, लेकिन इस भिन्नों का लासा में बस थोड़ा सा फार्मूला लगता है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखिए भिन्नों का लासा क्या होगा, भिन्नों का लासा बराबर, अब भिन्न में 2 चीज़ होती हैं, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, यानी कि जैसे 6 और बटे 7 है तो 6 क्या है अंश है और 7 क्या है हर है। तो हम क्या करते हैं भिन्नों के लासा में अंशों का क्या निकाला जाता है, अंशों का लासा निकालते हैं और हरों का मासा निकालते हैं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। यानी कि जब भी भिन्न आएगी इस तरीके से भिन्न दे देंगे और उनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम पूछेंगे, लासा पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो उन भिन्नों के जो अंश में संख्याएं दी होंगी, अंशों में जो संख्याएं दी होंगी उनका तो एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, और जो उनके हरों में संख्या दी होंगी उनका मासा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को याद किस तरीके से इससे रख सकते हैं जिससे भूले ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर यहाँ पर जो पूछा जाता है वो हमेशा अंश का निकाला जाएगा और जो नहीं पूछा जाता वो हर का निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर भिन्न का लासा पूछा है तो हमने अंशों का लासा निकाल दिया और हर का मासा निकाल दिया। अगर यही पूछता हमसे भिन्नों का मासा यानी कि एचसीएफ पूछता तो हम अंश का मासा यानी कि एचसीएफ निकाल देते हैं और हर का लासा निकाल देते हैं। तो इस फार्मूले को याद करने की यही ट्रिक है कि जो पूछा जाए वो अंशों का निकालना है और बाकी हर का निकालना है। ठीक, तो अब करते हैं सवाल। ठीक, देखिए 3, 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तो वही तरीका बताया मैंने, 3, 6, 9, 12। इसका एलसीएम इसी तरीके से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 2 तिया 6, 9, 2 6 12। जो संख्या डिवाइड नहीं होती है उसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर हो गया हमारा 2 से फिर कर लेंगे 3, 3, 9, 2 तिया 6। अब 3 से कर लेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3। अब 3 बचा तो लासा कितना आ गया इसका, लासा आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ये वाला 3 जो बचा हुआ है, तो 2 दूनी 4, 3 12 तिया 36 आ गया लासा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो हरों में जो संख्या दी है उनका एचसीएफ निकालेंगे। अंश में दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया, अब हरों में दी गई जो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो हरों में कौन कौन सी संख्या दी है, 4, 7, 14 और 25 का एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि मासा। ठीक, अब इसको मासा कैसे निकालते हैं, वो भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि जो है सबसे आसान पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले भाग विधि से कैसे निकालते हैं, कोई 2 संख्या से डिवाइड करेंगे। जैसे 4 का 7 से मैं डिवाइड करूं, 4 का 7 में डिवाइड करना है तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3। अब 3 का डिवाइड 4 में करेंगे। ये जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, यानी कि काटा ना बचे। तो 3 का डिवाइड जब 4 में करेंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1, अभी भी शेष 1 बच रहा है। फिर 1 का डिवाइड 3 में कर देंगे तो 1 तिया 3। अब यहाँ पर काटा आ गया, 0 आ गया। लेकिन 0 जब आता है तो उसमें जो लास्ट में जो संख्या जिससे डिवाइड करने पे 0 आता है, जिससे डिवाइड करने पे 0 आता है तो उसी संख्या से फिर बची हुई संख्याओं को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब 1 से 14 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 से 14 डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ही कट जाएगा। और फिर
फिर 1 से जब हम 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 14 14 कट गया। तो अब इस फिर 1 से डिवाइड करने के बाद ही तो कांटा आया। फिर 1 से हम 25 को डिवाइड करेंगे, जब 1 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 1 25 हम 25 भी कांट आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि लास्ट में केवल एक संख्या ऐसी है जिससे डिवाइड करने पे सभी संख्याओं को लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा हो गया HCF जो है 1 हो गया, यानी कि 4 7 14 25 का HCF कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक, इसलिए भिन्न का, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा अंशों का लासा कितना आ गया, 36 हो गया, बटे हरों का मासा कितना हो गया, 1 हो गया। 1 बराबर 36 बटे 1 का मतलब 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है भिन्नों का जो है लासा निकाल लेंगे। भिन्नों का लासा निकालने के लिए पहले अंशों का लासा निकालेंगे, अंश में दी गई संख्याओं का लासा बटे हर में दी गई संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 क्या दिया है कि जैसे 1.2, 4.8, 0.36 और 0.132, यानी कि संख्याएं अब सीधे सीधे नहीं दी हमको कि 12, 48, 36, 132 ऐसे नहीं दिया है, पॉइंट में संख्या दे दी है और उनका लासा निकालना है। तो जब भी पॉइंट की संख्या दे देंगे तो उनका लासा निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इन थोड़ी देर के लिए इन पॉइंटों को भूल जाएंगे। जब पॉइंटों को भूल जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये 12 दिखाई देगा, ये 48 दिखाई देगा, ये 36 दिखाई देगा और ये 132 दिखाई देगा। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंटों को भूल जाएंगे और उन संख्याओं का LCM निकाल लेंगे। तो LCM तो उसी तरीके से निकलेगा, टुकड़े करके। तो 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 24, 2 18, 2 6 12, 2 6 12। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 12 24, 2 9 18, 2 33 66। फिर 2 से काट देंगे, 3 6 12, 9 33। फिर 2 से काट देंगे, 2 3 3 9 33। फिर 3 से काटेंगे, 3 गुम 3 3 गुम 3 3 3 9 3 11 33। फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1 11। ठीक है, तो लासा कितना आ जाएगा हमारा, लासा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 2 हो गए 3 3 और 11, 3 गुणा 3 गुणा 11। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 तियाँ, 48 तियाँ कितने होंगे, 48 तियाँ 3 8 24 की 4, 3 चौक 12 2 14, 144। 3 8 24 की 4, 3 चौक 12 2 14, 144। और फिर 11 की गुणा कर दो, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 की 4, 11 चौक 44 और 4 48 की 8, 11 चौक 44 की 4, 44 4 48 की 8, 11 कम 11 और 4 15, यानी कि 1584 आ गया इसकी, 1584। अब जब इतना आ गया, अब हम पॉइंट को अब हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक का। इसमें क्या ट्रिक लगेगी कि लासा जो निकालेंगे, लासा बराबर लिखेंगे तो जो संख्या आई है इसको ऐसे लिख देंगे। अब बचा कि पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, दशमलव कहाँ पे लगाएंगे। तो हम इन सभी संख्याओं में देखेंगे जो सबसे कम अंक के बाद दशमलव लगा है उतने ही अंक के बाद लगाएंगे। तो हमने यहाँ से शुरू करेंगे, देखो यहाँ तो 3 अंकों के बाद है, यहाँ 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है। तो सबसे कम कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो इसके आंसर में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4 और 5। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15x की पावर 3, y की पावर 4 तथा 12x स्क्वायर और y की पावर 5 का लासा ज्ञात करो, यानी कि लघुत्तम सामावर्त्य ज्ञात करो। तो देखिए कभी कभी जो है संख्या भी दे दी जाती है और चर राशियाँ भी दे दी जाती हैं घात में, यह संख्या भी घात में दे देते हैं। जैसे सवाल नंबर 5 में संख्याओं पर घात लगा रखी है और उसका लघुत्तम सामावर्त्य पूछ लेते हैं। ठीक है,
तो जब घात वाले सवाल हो तो कैसे करेंगे, तो वो तरीका अगर अपनाते हैं कि पहले से सबके गुणनखंड करें फिर जोड़े बनाएं तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए सेकंडों में सवाल हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे इन्होंने संख्या भी दे रखी है 15 और 12, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घात वाली चर राशियों को छोड़ देंगे। सबसे पहले हम 15 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 12 और 15 इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 2 × 12 15 ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 × 3 = 6, फिर 15 ऐसे लिख लेंगे, 3 × 3 3 × 5 15, 5 1 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया इसका लासा हो गया बराबर कितना, 2 दूनी 4 3 12 5 60, यानी कि एलसीएम कितना आया इसका 15 और 12। संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, संख्याओं का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 60। ठीक है, अब घात का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो घात का एलसीएम निकालने की ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए देखिए ध्यान से समझिए, एलसीएम निकालने के लिए जो है सबसे बड़ी घात जो है वो लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स में देखेंगे, हमने देखा एक्स में कौन सी घात बड़ी है, यहाँ पर एक्स की घात 3 है और यहाँ पर एक्स की घात 2 है, तो दोनों में कौन सी बड़ी है, एक्स की घात 3 बड़ी है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाली राशि लेते हैं और एचसीएफ यानी मासा में सबसे छोटी घात वाली जो है राशि लेते हैं। तो यहाँ चूंकि एलसीएम निकालना है तो यह सबसे बड़ी घात वाली राशि लेंगे, यानी कि यहाँ एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 3 ले लेंगे। ठीक, इनटू अब वाई में देखेंगे, वाई की टर्म में, तो वाई की पावर 4 है, यहाँ वाई की पावर 5 है, तो दोनों में कौन सी बड़ी है, वाई की पावर 5, तो यहाँ वाई की पावर 5 ले लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। इसमें भी देखिए यहाँ 3 की घात 3 सब में घाते, सभी संख्याओं में घातें लगा रखी हैं और इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इनको एक सीध में लिख देते हैं, इसके नीचे ये लिख देते हैं, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, इसको यानी कि एक दूसरे के नीचे सभी संख्याएं लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 3 की घात 3, 3 की घात 5, 6 की घात 3 है। अब यहाँ पर क्या है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 5 है, तो ये हम इकट्ठी कर लेंगे। 3 की घात 2 और 3 की घात 5 कितनी हो गई, 3 की घात 7 हो गई, गुणा 5 की घात 2 गुणा 6 की घात 4। ठीक है, इसको लिख लिया, अब इसको लिख लेंगे, अभी इसको लिखा इसके, अब इसको, इसमें भी देखिए ये 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, इसको इकट्ठा कर लेंगे दोनों को, तो 3 की घात 2 और 3 की घात 3 गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ 3 की घात 5 हो गई गुणा 5 ऐसे ही लिख देंगे गुणा 6 की पावर 3। ठीक है, अब इसका लासा निकाल लेंगे। तो मैंने बताया था लासा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 3 पे देखेंगे, 3 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो हमने देखा 3 पर जो है सबसे बड़ी घात जो है वो कौन सी है, वो 7 है। 3 पे जो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 7 है, तो 3 की पावर 7 ले लेंगे गुणा। अब 5 में देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 में सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ी घात जो है 5 की पावर 3 है, वो ले लेंगे। अब 6 में देखेंगे सबसे बड़ी घात जो है कौन सी है, 6 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 6 में सबसे बड़ी घात जो है हमें दिखाई दे रही है 6 की पावर 4, तो यहाँ 6 की पावर 4 ले लेंगे। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है घात वाले सवाल जो होंगे एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे बड़ी घात ले लेंगे
जो भी संख्या होगी, जैसे यहाँ 3 था तो 3 की सबसे बड़ी घात ली, 5 था 5 की सबसे बड़ी घात वाली ली, और 6 था 6 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या ली। ठीक है, लेकिन HCF मासा में उल्टा करेंगे। अगर मासा निकालना होता तो मैं 3 की सबसे छोटी घात लेता, 5 की सबसे छोटी घात वाली संख्या लेता और 6 की सबसे छोटी घात वाली संख्या लेता। ठीक है, तो इस तरीके से घात वाले सवाल जो होंगे एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल सेकंडों में निकल जाएंगे अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 42, 84 और 32 है। यानी दो संख्याओं का लासा कितना है, 42, 84 है, और दो संख्याओं का मासा कितना है, 32 है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो सिंपल सा है। इस टाइप के सवाल में फार्मूला याद रखने की चीज़ है, याद रखेंगे ट्रिक से। जब भी पहली संख्या पूछे, लासा और मासा दोनों की तो गुणा ही करनी है। अगर पहली संख्या पूछेंगे तो दोनों के गुणनफल में दूसरी संख्या से डिवाइड कर देंगे, अगर दूसरी संख्या पूछेंगे तो दोनों के गुणनफल में पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पर हमसे कौन सी पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या बराबर दोनों की गुणा मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा दोनों की गुणा में, मासा और लासा की गुणा में अगर पहली संख्या पूछी है तो दूसरी दी होगी तो दूसरी से डिवाइड कर देंगे, अगर दूसरी पूछी है तो पहली दी होगी तो दोनों की गुणा में पहली से डिवाइड कर देंगे। सीधा फार्मूला है, तो इसको रटना नहीं है, सीधे दिमाग में रखना है और एकदम आंसर निकाल देना है। तो ये कितना हो गया, मासा गुणा लासा कितना हो गया, मासा हो गया हमारा 42, 84 और लासा कितना हो गया 32 और पहली संख्या कितनी हो गई 672। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, इसे काट देंगे कितने से, 3 से काट नहीं 4 से काट दें, 4 एकम 4, 2 बचे 4 5 4 6 24, 4 6 24, 4 एकम 4, 2 बचे 4 6 24, 3 4 8 32, 4 8 32 से ये कट गया। ठीक है, अभी 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 ये भी कट गया। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 7 21, 7 से फिर काट देंगे, 7 दूनी 14, 0 2 संख्या है, 7 चौक 28 कट गया। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 204 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। इस फार्मूले को याद नहीं करेंगे, दिमाग में रखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा दोनों लासा मासा की गुणा में दूसरी से पहली संख्या पूछिए दूसरी से भाग कर देंगे, दूसरी पूछिए तो पहली से भाग कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां और 8वां सवाल। ठीक, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं यानी कि को प्राइम नंबर, दो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब को प्राइम नंबर, ऐसे दो, ये ए और बी क्या है, दो सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर ए और बी हैं जिनका लासा पूछा है हमसे। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो चूंकि दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है, इसलिए ए व बी का लासा बराबर ए गुणा बी बराबर ए बी आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा जो होता है वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए ए और बी का लासा कितना होगा, इन्हीं दोनों की गुणा कर दी बराबर ए बी आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर।
108, 135 और 162 का लासा अगर P है तो P डिवाइड 4 का मान पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 108, 135, 162 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो 108, 135, 162 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 108, 108, 135 और 162 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। 2 8 16, 2 1 2। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, अब 3 से काट लेंगे। 3 दूनी 27, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट लेंगे। 3 तिया 9, 3 15 45, 3 दूनी 27। फिर 3 से काट लेंगे। 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। तो 1 5 3 आ गया। 1 5 3, अभी भी 3 से कट जाएगा। 1 5 3 कम 3, फिर 5 से काटेंगे। 1 1 1, तो कितनी संख्या होगी? 2 दूनी 4, लासा हमारा कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 2 बार है, 3 3 बार, 4 बार है, 3 4 बार है, और उसके बाद 5 है। तो कितना लास आ जाएगा? देखो 2 2 बार है, 3 3 4 बार है, 2 बार, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब क्या करें? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 3 2 दूनी 4, 3 12, 2 दूनी 4, 3 12 हो गए। फिर 12 पंजे 60 हो गए। 60 की गुणा 3 तिया 9 तिया 27 से कर देंगे। 60 की गुणा कितने से कर देंगे? 27 से, यानी कि 60 गुणा 27, तो ये 0 आ जाएगा। 6 सत्ते 42 की 2, 6 दूनी 12 4 16, 1620 आ गया। ठीक, लासा कितना आ गया हमारे पास? 1620। अब हमसे पूछा क्या कि लासा P दे रखा है इन्होंने, तो जब लासा P है इसका मतलब ये P की वैल्यू हो गई 1620। अब हमको क्या निकालना है? P डिवाइड 4, यानी कि P का मान कितना है? 1620। 1620 डिवाइड 4 बराबर 1620 बटे 4, 4 चौक 16, और 2 के डायरेक्ट 2 में भाग करेंगे तो एक 0 लगा लेंगे। 4 पंजे 20 कट गया, बराबर 405 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 405। ठीक, तो इस तरीके से ये सिंपल सवाल था, एकदम बिल्कुल हलवा सवाल था, इसको तो आसानी से कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या है, हमें पता नहीं है, ठीक है, को जब 9 10 12 या 15 से विभाजित करते हैं, यानी कि उस संख्या को जब विभाजित करते हैं कितने से? 9 10 12 या 15 से, तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता है। तो प्रत्येक दिशा में कितने शेष बच रहा है? 3 शेष बचता है। तो ऐसी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी कि ऐसी संख्या बहुत होंगी जिनको अगर हम इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 3 शेष बचेगा, लेकिन ऐसी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा है हमसे। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी के लिए पूछेगा तो इस दी गई संख्याओं का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 9 10 12 या 15 का लासा निकाल लेते हैं। तो 9 10 12 और 15 इसका लासा निकालेंगे। 2 9 2 पंजे 10, 2 6 12, 15 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे। 9 5 को ऐसे ही रखेंगे। 2 तिया 6 15, अब 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 तिया 9, 5 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 1 5 1 5, अब 5 से कर देंगे 1 1 1 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? लासा आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। तो अब वो शेष बचेगा
जो ये लासा निकल के आया है, यानी कि इन जिन संख्याओं को हमने लासा निकाला है उस लासा को प्रत्येक संख्या विभाजित कर देगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 9, 10, 12, 15 ये तीन सभी संख्याएं जो है 180 को पूरा पूरा विभाजित करेंगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचना चाहिए, तो शेष कब बचेगा? अगर यहाँ पर 3 हम और जोड़ दें तो 183 हो जाएगा। जब 183 हो जाएगा तो जब भी डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो इसके इस हिसाब से आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्या बराबर जो एलसीएम आएगा उसमें एक जो शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 183 आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी कि कौन सी संख्या? वो सबसे छोटी संख्या 183 है, जिसमें जब हम 9, 10, 12, 15 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 10, ठीक। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने अंक हैं? यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 10, 8 और 12 से अगर उस संख्या को भाग देंगे तो वो पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो संख्याएं दी हैं, विभाजित करने वाली संख्याएं जो दी है उनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। तो 10, 8, 12 का लासा निकाल लेंगे। 10, 8 और 12 इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 5, 2 कम 2 3। अब एक एक अंक बचा है तो चलो कर लेते हैं। ये नहीं करेंगे क्योंकि समय बचाना है, क्योंकि जब एक एक अंक बचेगा और वो डिवाइड उसके आगे सीधे उसी से डिवाइड करने पर कटेगी वो संख्या, तो उसको वहीं छोड़ के आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, देखिए कितना बचा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 ये हो गए, गुणे 5 गुणे 3। तो लासा हमारा कितना आ गया? लासा हमारा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40 तिया 120, ठीक। अब 120 जब एलसीएम आ जाएगा तब क्या करेंगे कि 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 999, ठीक। तो इस बड़ी संख्या में इस लासा से भाग कर देंगे, यानी कि 120 999, ठीक। अब कितनी बार चला जाएगा? ये 8 बार चला जाएगा। 12 8 96, यानी कि 960, 12 8 0 0, 8 दिन 16 की 4 गिनो 960, यहाँ 9 आ गया, 9 में 6 गया 3, 39 शेष आ गया। क्या शेष आ गया हमारे पास? 39, ठीक। जो शेष आएगा उसी शेष को 999 में से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी, ठीक। इसलिए संख्या बराबर 999 माइनस जो शेष आएगा 39, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 960, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 960 ही वो संख्या है जिसमें अगर हम 10 से भाग दें, 8 से दें या 12 से दें तो ये पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। और 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या भी है। इसके बाद अगर कोई विभाजित होगी तो 4 अंकों की होगी, 3 वाली नहीं होगी, ठीक। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 11, ठीक। 11वां सवाल क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 19 जोड़ दें। अगर उस संख्या में हम 19 जोड़ देंगे तो वह संख्या जो है 36, 64 और 90 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस संख्या जो संख्या 36, 64 और 90 से पूरी पूरी विभाजित होगी, तो इसका मतलब वही संख्या विभाजित होगी जो इन संख्याओं का एलसीएम होगी। तो इसलिए हम इन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हमारा 36, 64 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। 2 18 36, 2 32 64, 2 45 90, 2 9 18, 2 16 32 45 ऐसे लिख देंगे। फिर 2 9, 2 8 45 ऐसे लिख देंगे।
फिर 2 9 2 चौक 8 45 ऐसा ही लिख देंगे। फिर 2 9 2 दूनी 4 45 ऐसा ही लिख देंगे। फिर 2 9 2 एकम 2 45 ऐसा ही लिख देंगे। अब 2 से काटने वाली कुछ नहीं है, 3 ले लेंगे। 3 तिया 9 1 3 15 45। फिर 3 से 3 एकम 3 3 1 3 5 15। ठीक है, तो कितनी बार, इसलिए लासा कितना आ जाएगा, तो हमारा लासा बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 3 तिया 9 64 और 9 कितने हो जाएंगे, 64 और 9 की गुणा कर लो। 9 चौक 36 की 6 9 चिक 54 3 57 576 आ गया। और फिर 5 से गुणा कर लो, ये 5 बचा है ये वाला। 5 छक 30 की 0 5 सत्ते 35 और 3 38 की 8 55 25 और 3 28 2880 आ गया हमारा। कितना आ गया, 2880 एलसीएम आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जिसमें 19 जोड़ने पर वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि जब हम 19 जोड़ें तभी विभाजित हो। इसका मतलब यह है कि हमें 19 इसमें से कम करने पड़ेंगे, यानी कि 19 जोड़ने पर पूरी पूरी विभाजित हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 19 जोड़ें तब इतनी आए, जब हम 19 जोड़ें तब इतनी आए, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी, इसमें से 19 कम कर देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी, और जब उसमें 19 जोड़ेंगे तो यही संख्या मिल जाएगी और 19 से और इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी जोड़ने के लिए कहेंगे तब घटा देंगे, और घटान कम करने के लिए कहेंगे तो जोड़ देंगे। ठीक, तो इसलिए संख्या आ जाएगी हमारी 2880 में से 19 माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 28 ऐसे ही आ गया। 28 61 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 12वां सवाल। देखिए 12वां, और मैं 3 सवाल जो कराऊंगा उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि तीनों सवालों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और तीनों के नियमों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो 12वां 13वां और 14वां ये 3 सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब ये सवाल आते हैं तो तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम ये उस टाइप से होगा या ये इस टाइप से होगा। ठीक है, तो 12 13 14 ये 3 सवाल जो मैं कराऊंगा इसको ध्यान से देखेंगे, और तीनों में कंपेयर भी करेंगे, और तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उनके करने में भी, मेथड में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं 12वां सवाल कराऊंगा। 12वें में क्या है कि 5000 कोई संख्या दे देंगे हमको, कोई संख्या हमको दे देंगे। जैसे हमको दे दी कितना कि 5000 दे दी हमको संख्या, कितनी दे दी 5000। 5000 से छोटी सबसे बड़ी, यानी कि संख्या 5000 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी भी हो। ऐसी संख्या जो 5000 से छोटी तो हो लेकिन सबसे बड़ी भी हो। क्या है, जिसे 5 6 7 यानी कि इन अंकों से अगर हम विभाजित करें कौन सी संख्या को, जो 5000 से छोटी है लेकिन सबसे बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद 5000 से छोटी भले हो लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो विभाजित हो जाए कितने से, 5 6 7 से। तो 5 6 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 6 शेष बचे, यानी कि 5000 से छोटी और सबसे बड़ी वो संख्या निकालनी है, जिसमें अगर हम 5 6 और 7 से भाग दें तो अगर 5 से भाग दें तो 4 शेष बचे, 6 से भाग दें तो 5 शेष बचे, और 7 से भाग दें तो 6 शेष बचना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भाग देने वाली संख्याएं हैं और जो शेष बच रहे हैं उनका अंतर निकाल लेंगे, उनका अंतर कैसा आ रहा है। ठीक, तो भाग देने वाली जो पहली संख्या है, 5 से भाग देने पर कितना शेष आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 - 4 बराबर कितना आ गया, 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या 6 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 6 का -5 करेंगे तब भी 1 ही आ रहा है। ठीक, अब तीसरी संख्या 7 है, 7 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, 6। तो 7 का -6, 7 और 6 का अंतर निकालेंगे तब भी 1 ही आ रहा है। यानी कि तीनों का अंतर जो है वो 1 1 और 1 ही आया। ठीक, चलो इतना काम हो गया, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि इस अंतर का आगे काम है। ठीक,
अब क्या करेंगे, इसका 5, 6, 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 6, 7 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5, 6, 7। कितने से काटेंगे, 2 से काट लें। 5 का 5, 2 तिया 6, 7 का 7, फिर 3 से काटेंगे। 5 का 5, 3 कम 3, 7। ठीक है, अब 5 और 7 तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगी, तो अब इसे आगे नहीं हल करेंगे, सीधे लासा निकाल लेंगे। लासा बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 5 30 70, 210 आ गया। लासा कितना आ गया, 210। अब जो लासा आएगा इससे हम इस संख्या जो 5000 दे रखी है इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 5000 में 210 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 200 दूनी 2 बार चला जाएगा। 200 दूनी कितना होगा, 420। 0 0 10 में 2 गया 8, 80 बचे, ऊपर से 0 उतार लिया, 800 हो गए। कितनी बार चला जाएगा, चौक 804, 4 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 210 है। 3 बार चला जाएगा, 3 0 0, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 0 आ गया। 10 में से 3 गया 7, 0 को 0, 10 में 3 यहाँ बचे, 7 में 6 गया 1, 170 आ गया। क्या आ गया, 170 शेष आ गया। ठीक, अब जो 170 शेष आएगा इसको, और ये जो एक अंतर आ रहा है, ये जो एक अंतर आए हैं जो बराबर 1, इसको और इस 170 शेष को दोनों को जोड़कर और 5000 में से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी 5000 माइनस किसको, ये जो अंतर आया ये और इस शेष को, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो 170 प्लस 1, 170 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 5000 माइनस 170, 171। और जब इसको घटाएंगे कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचे कितने, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 4 बचेंगे, यानी कि 48 29 संख्या आ गई। यानी कि 5000 से छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4829 है, जिसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इस टाइप के सवाल को करने का तरीका यही है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13। ठीक है, 13वां सवाल क्या है, देखिए सवाल 12वें को भी ध्यान में रखेंगे, अब 13वां देखिए दोनों सवालों में क्या अंतर है। ठीक, वहाँ क्या पूछा था कि 5000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी, 5000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी। यहाँ पर क्या पूछा है कि 3000 संख्या हमको दे रखी है, 3000 से बड़ी, वहाँ दिया था 5000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी, यहाँ दिया 3000 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन सबसे छोटी होनी चाहिए, यानी जो 3000 से बड़ी, जो 3000 के सबसे करीब वाली संख्या वो पूछी है। तो 3000 से बड़ी और सबसे छोटी, वहाँ क्या पूछा था 5000 से छोटी सबसे बड़ी, यहाँ पूछा 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 6 और 9 शेष बचे। यानी 4 से विभाजित करें तो 3 शेष बचे, 7 से विभाजित करें तो 6 शेष बचे, और 10 से विभाजित करें तो 9 शेष बचे। ठीक, तो इस सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल 12वें सवाल की तरह ही हल करेंगे, 12वें सवाल की तरह ही हल करेंगे, लेकिन जब भाग देने के बाद जो कार्रवाई की जाएगी, भाग देने के भाग तक तो वैसा ही चलेगा 12वें सवाल की तरह ही, लेकिन भाग देने के बाद जो कार्रवाई की जाएगी उसमें थोड़ा सा अंतर है, बस वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो संख्या भाग देने वाली है और जो उनसे जो शेष मिल रहा है उनमें अंतर निकाल लेंगे। ठीक, तो अंतर 4 से भाग देने पे कितना शेष मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 4 अंतर निकाल लेंगे इसका, 4 माइनस 3 बराबर 1। फिर 7 से भाग देने पर कितना शेष मिल रहा है, 6,
तो यानी कि 7 माइनस 6 बराबर 1, और 10 से भाग देने के पे शेष कितना मिल रहा है 9, तो 10 माइनस 9 बराबर 1, यानी कि तीनों का जो है अंतर जो है समान अंतर 1 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो दी गई संख्याएं हैं 4, 7, 10 जिनसे भाग करना है उनका लासा निकाल लेंगे, यानी कि 4, 7 और 10 का लासा। ठीक है, तो 4 लिख लिया, 7 लिख लिया और 10 लिख लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 7 ऐसे 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 कम 2, 7 5। ठीक है, अब 7 और 5 तो एक ही एक बार में कट जाएंगे, इसलिए इनको आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो लासा बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणे 5, 7 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4, पंजे 20, सत्ते 140 आ गया लासा। ठीक, अब 140 का क्या करते हैं, जो लासा निकालते हैं उसकी इस संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 140 का डिवाइड करेंगे किसमें, 3000 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 बार, 14 42, 320 हो जाएगा, नहीं 420 हो जाएगा। 2 ही बार देखते हैं, 14 28, 280 हो गया, 0 10 में से हट गया 2, ऊपर 2 0 उतार लिया, 200 हो गया। कितनी बार जाएगा, 140 एकम 140, कितना आ गया हमारा 60 शेष आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि वहाँ 12वें सवाल में जो किया था वो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हटके करेंगे। क्या करेंगे कि अब यहाँ पर क्या है, 3000 से बड़ी संख्या पूछी है, वहाँ क्या पूछा था, 5000 से छोटी पूछी थी। तो जब 5000 से छोटी पूछी थी तो 5000 में से घटाएंगे तभी छोटी आएगी, लेकिन यहाँ जब 3000 से बड़ी पूछी है तो हम क्या करेंगे, 3000 में जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए संख्या बराबर 3000 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो शेष आया है इसको और ये जो अंतर है, ये शेष को और अंतर को दोनों को जोड़ेंगे, शेष को और अंतर को दोनों को जोड़ेंगे। वहाँ क्या करते थे, 12 साल में हमने क्या किया था कि सीधे हमने 5000 में से इस शेष को और अंतर को जोड़ के घटा दिया था, यही तो किया था। लेकिन अब क्या करेंगे, शेष को और अंतर को जोड़ेंगे तो, लेकिन पहले हम इस 140 में से घटाएंगे, यानी कि 140 माइनस 60 प्लस 1, यानी कि ये शेष प्लस अंतर। वहाँ क्या करते थे कि इस संख्या में से शेष और अंतर दोनों को जोड़ के घटा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले इस शेष और अंतर को जोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन पहले हम इसमें से घटाएंगे, जो बचेगा उसमें यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक, तो 140 माइनस 60 और 61, 10 में से गया 9, यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 13 में से 6 गया 7, 79, यानी कि इसमें 79 जो है हम जोड़ देंगे, प्लस 79, यानी कि ये आ जाएगा 3079, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 14। ठीक, 14वां सवाल क्या कह रहा है कि 300 और 500 के बीच वह संख्या बताओ जो 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी तक तो हमसे 3000 से बड़ी पूछी थी, 5000 से छोटी पूछी थी, लेकिन अब हमसे पूछ ली है दो सीमा दे दी कि 300 और 500 के बीच में, यानी कि 300 और 500 के बीच में वो संख्या बतानी है जो 6, 8, 10, 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इस सवाल के मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। ए ऑप्शन में 360 आंसर है, बी ऑप्शन में 480 आंसर है, सी ऑप्शन में 381 और डी ऑप्शन में ए और बी दोनों दे रखा है। ऑप्शन देने का कारण है जब सवाल करेंगे तब बताएंगे कि मैंने ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि एग्जाम में आंसर किस तरीके से आ सकता है। ठीक, तो देखिए 300 500 के बीच लासा जब निकालना है तो सबसे पहले क्या है कि 6 बीच वह संख्या निकालनी है, यानी 300 और 500 के बीच वह संख्या निकालनी है जो इतने 6, 8, 10, 12 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, यानी कि 6, 8, 10, 12 का लासा। तो ये हो गया हमारा 6, 8, 10, 12।
कैसे निकालेंगे वही तरीका है। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 2 एकम 2, 5, 3, अब 3 से काटेंगे 3 कम 3, 1, 5, 1, 3। ठीक है, तो हमारा लासा कितना आ गया? तो लासा आ गया हमारे पास 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 पंजे, यानी कि 24 पंजे बराबर 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 120 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 120 जो आया है उसके मल्टीपल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 120 के गुणांक निकाल लेंगे, यानी कि मल्टीपल। तो 120 के मल्टीपल कितने होंगे? एक तो पहला 120 ही हो जाएगा, दूसरा 240 हो जाएगा, तीसरा 120 कम 120, दूनी 240, तिया 12 तिया 36, 360, चौक 12 चौक 48, 480 और पंजे 12 पंजे 60, 600। ठीक है, हमने 300 और 500 के बीच में, तो 500 से थोड़ा सा ऊपर हम चले गए 600 तक, लेकिन हमसे संख्या 300 और 500 के बीच पूछी है, तो इसका मतलब यह है कि 600 का मल्टीपल निकालने से का कोई फायदा नहीं, हमें 500 से नीचे नीचे मल्टीपल निकालने हैं जितना हमसे पूछा है। 300 से ऊपर के मल्टीपल से मतलब है हमें, और 500 से नीचे के मल्टीपल से हमको मतलब है। ठीक है, तो 300 से ऊपर मल्टीपल कौन से हुए? एक तो 360 हो गया और एक 480 हो गया, यानी केवल 2 संख्याएं, इसलिए 360 व 480 ये 2 संख्याएं ही ऐसी संख्याएं हैं जो 6, 8, 10, 12 का से पूरी विभाजित होंगी। यानी कि 300 और 500 के बीच केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 6, 8, 10, 12 से पूरी विभाजित होंगी। ठीक है, अब ऑप्शन मैंने क्यों दिए हैं? क्योंकि कभी कभी परीक्षा में केवल 360 ऑप्शन देगा, बाकी 3 अलग ऑप्शन देगा, तो हम केवल 360 पे कि ये 4, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि 480 भी तो है, जो ऑप्शन में रखा होगा उसी पर टिक मार देंगे। कभी कभी 480 दिया होगा 360 नहीं देंगे, कभी कभी क्या कर देंगे दोनों दे देंगे और लास्ट में डी ऑप्शन में कर देंगे ए बी दोनों। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे 2 संख्याएं आई हैं 360, 480, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें ए बी दोनों सही है, हमारे 360 भी संख्या है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 15। ठीक है, 15वां सवाल क्या कह रहा है कि नापने की 3 छड़ें हमारे पास है। जैसे दर्जियों के पास आपने देखी होंगी छड़ें होती है नापने की, तो नापने की 3 छड़ें हमारे पास कपड़ा नापने की। एक 64 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, एक 80 सेंटीमीटर लंबी छड़ है और एक 96 सेंटीमीटर लंबी छड़ है। 3 छड़ें हमारे पास कपड़ा नापने की। ठीक है, इनमें से कोई भी एक छड़ का प्रयोग करके किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है। यानी कि इन तीनों में से हमारे वो कपड़ा कितना मीटर, यानी कितनी लंबाई का कपड़ा हमारे पास हो जो इन तीनों में से कोई भी छड़ हम उठा लें अपनी मर्जी से और उससे वो कपड़ा पूरा नापा जाए, तो ऐसे कितनी लंबाई का कपड़ा हम ऐसे नाप सकते हैं। ठीक है, कोई भी छड़ उठाकर। ठीक, तो उस कपड़े की लंबाई हमसे पूछी है और लंबाई मीटर में पूछी है। किसमें पूछी है? मीटर में। जबकि छड़ों की लंबाई किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के सवाल हल करने के लिए भी जो लंबाई जो कपड़ा होगा, जो कपड़े की लंबाई होगी वो कैसे निकलेगी? इन छड़ों की लंबाइयों का लासा ही निकालकर जो लासा आएगा वही उस कपड़े की लंबाई होगी, तो इसलिए निकाल लेंगे। लेकिन लासा हम जो है इसी में निकालेंगे, जब लासा आ जाएगा फिर उसे हम मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक, तो 64, 80 और 96 इन तीनों का लासा निकाल लेंगे। 2 32 64, 2 40, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 16, 2 20, 2 24, 2 8, 2 धाम, 2 12,
2 चौक 2 पंजे 2 छिक, 2 दूनी 2 पाँच 2 तिया 2। अब एक ही एक बार जाएगा तो इसे रहने दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी और 64 5 तिया 15। तो लासा कितना हो गया हमारा? लासा हो गया 64 ये और 5 तिया 15, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 5 तिया 15। 2 के गुणा कर देंगे, 15 चौक 60 की 0, 15 छिक 90 और 6 96, यानी कि लासा कितना हो गया हमारा? लासा बराबर आ गया 960 आ गया, ठीक। अब सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये लासा यानी कि किस लंबाई का कपड़ा, इसलिए कपड़े की लंबाई कितनी होगी? इतनी होगी जितना लासा आया। कपड़े की लंबाई बराबर 960 सेंटीमीटर, यानी कि 960 सेंटीमीटर का लंबा कपड़ा जो है हम इन तीनों छड़ों में से कोई सी भी उठा ले तो उससे नाप सकते हैं पूरा पूरा, ठीक। लेकिन हमसे मीटर में पूछा है तो इसे मीटर में चेंज कर देंगे। 960 बटे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये कट गया, इससे एक के बाद ये पॉइंट लग गया, यानी कि 9.6 या 0 एक जीरो अपनी तरफ से लगा दो, 9.60 मीटर आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 16वां सवाल, ठीक। 16 सवाल क्या कह रहा है कि 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं को, 500 से कम संख्या होनी चाहिए कि 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं को जब 35 और 49 से विभाजित करें तो हर बार 30 शेष बचे, यानी कि 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है। अब हमसे प्राकृतिक संख्या पूछी नहीं है बल्कि उन संख्याओं की संख्या पूछी है कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनको हम 35 और 49 से भाग करें तो हर बार जो है 30 ही शेष बचे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 35 और 49 का एलसीएम निकाल लेंगे। 35 व 49 का लासा, तो 35 हो गया, ये 49 हो गया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? इसमें 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से सीधे काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 49 को ऐसे रहने देंगे, फिर 7 से काटेंगे, 7 के 49, 7 सत्ते 49 बस, और 7 एकम 7 एकम, ठीक। तो लासा कितना आ गया हमारे पास? लासा आ गया हमारे पास तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 पंजे, 7 सत्ते 49 पंजे, यानी 5 रिंग 45 की 5, 5 चौक 20 4 24, 245 आ गया, ठीक है। तो 245 जब आ गया लासा तो हम इसके अब क्या निकाल लेंगे? गुणांक निकाल लेंगे, 500 से कम गुणांक निकाल लेंगे। 500 से कम गुणांक कितने होंगे इसके? तो 245 के गुणांक यानी कि मल्टीपल, कितने? पहला तो 245 ही हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा? 490, ठीक है। तो 2 ही गुणांक होंगे, अगर तीसरा निकालेंगे तो वो 500 से जो है 500 से ऊपर चला जाएगा, 500 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमें 500 से कम निकालने, ठीक। जब 2 गुणांक निकाल गए, अब इन हमसे पूछा है कि कितनी प्राकृतिक संख्या है, वो कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 35 और 49 से विभाजित करें तो हर बार 30 शेष आ जाए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर हम 35 और 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी संख्या डिवाइड होगी और ये भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, क्योंकि ये 200 इसके 245 जो लासा आया है 35 49 का उसी के गुणांक है, तो ये 35 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और 49 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन हमें ऐसी संख्या बनाना है कि हर बार इनको डिवाइड करने पर हर बार 30 शेष आए। तो हम देखें इसका मतलब 30 शेष बचने का मतलब कब बचेगा? जब इसमें हम दोनों में 30 जोड़ देंगे तभी तो 30 शेष बचेगा इसमें भाग करने पर, नहीं तो पूरी पूरी विभाजित तो हो ही रही है। तो लेकिन जब हम इसमें 30 जोड़ते हैं, इस वाली संख्या में अगर हम 30 जोड़ते हैं, 490 में अगर 30 जोड़ते हैं तो ये कितनी 520 प्राप्त हो रही है, जो कि 500 से
बड़ी है, जबकि पूछा क्या है 500 से कम, तो 500 से बड़ी हो जा रही है, तो इसका मतलब ये संख्या तो कट गई, ये आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं। हमने देखा इसमें 30 जोड़ेंगे तो 500 से कम ही रहेगी, तो इसका मतलब यह है इसमें अगर हम 30 जोड़ दें, 245 में 30 जोड़ दें तो जो है 275 आ रही है, यानी कि 500 से तो कम है। और अगर 35 और 49 से डिवाइड करेंगे तो हर हाल में 30 शेष भी आएगा, क्योंकि हमने 30 इसमें जोड़ दिया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यह है केवल एक प्राकृतिक संख्या, एक ही तो मिली हमको, यही वाली है बस, जिसमें 30 275, तो केवल एक प्राकृतिक संख्या होगी आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जब ऑप्शन में दिया होगा तो उसमें दिया होगा कि 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें जो एक ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऐसी संख्या केवल एक होगी। ठीक, हाँ, अगर संख्या पूछेंगे कि संख्या कौन सी होगी, वो एक होगी, वो संख्या कौन सी होगी, तो वो 275 होगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 17वां सवाल। ठीक है, 17वां सवाल क्या कह रहा है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यह घंटियों वाला सवाल है, एलसीएम में आता है बहुत, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें सुबह 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना हम शुरू कर दें तो वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। यानी कि दोबारा हमसे टाइम पूछा है कि अगर 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू कर दें तो वो एक साथ कब दोबारा बजेंगी, यानी कि कितने टाइम बजेगी। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि कितने समय बाद, कितने मिनट बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। तो कितने मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, तो जो समय का हमको दे रखा है कि 12 मिनट के अंतराल पर, 16 मिनट के अंतराल पर, 24 मिनट के अंतराल पर, 36 मिनट के अंतराल पर जब बजाई जाती हैं, तो इन समयों का हम जो लासा निकालेंगे वो उतने, जो लासा आएगा वो उतने मिनट के बाद ही एक साथ बजेंगी। तो इनका हम लासा निकाल लेंगे। ठीक, इसलिए दोबारा बजने का समय, दोबारा एक साथ बजने का समय बराबर समयों का लासा, समयों का लासा, यानी जो समयों का लासा निकालेंगे वही दोबारा एक साथ बजने का समय होगा। तो 12, 16, 24, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया और ये 36 हो गया। इसका लासा निकाल लेंगे तो 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, नहीं सॉरी 3 में तो जाएगा ही नहीं, इसको तो ऐसे उतारेंगे। 3 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 को ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से जाएंगे, 3 1 3 9। अब 3 से चला जाएगा, 3 कम 3 1, 3 कम 3 3 3 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लासा कितना आ गया, लासा बराबर आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 तियाँ, यानी कि 48 तियाँ कितने हो गए, 3 8 24 की 4, 3 4 12 और 2 14, यानी कि 144 मिनट बाद। यानी कि जो लासा आएगा 144 मिनट, वही जो लासा आएगा वही जो है उसका समय होगा दोबारा घंटी बजने का। तो क्योंकि ये समय मिनट में दे रखा है तो ये भी 144 मिनट आ गए। इसका मतलब जो है दोबारा जो घंटियाँ बजेंगी वो 144 मिनट बाद बजेंगी। ठीक है, तो अगर समय हमसे इस तरीके से पूछा कितने समय बाद, कितनी देर बाद बजेंगी, तब तो यही आंसर हो गया हमारा, 144 मिनट बाद बजेंगी। लेकिन हमसे पूछा है कि कब एक साथ बजेंगी, तो इसका मतलब समय पूछा है, तो समय हम निकाल लेंगे। समय हमें सुबह का दे रखा था कि सुबह एक साथ बजी थी 6 बजे, 6 बजे एक साथ बजी थी, तो दोबारा कब बजेंगे। तो इस जो 144 मिनट आया है इसको घंटे और मिनट में चेंज कर लेंगे।
और सुबह 6 बजे में जोड़ देंगे। तो इसे डिवाइड कर देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से इसको डिवाइड कर दो 144 को, तो 60 दूनी 120, तो 4 का 4 2, यानी कि 2 घंटे जो भागफल आएगा वो घंटे कहलाएगा और जो शेष आएगा ये मिनट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 144 मिनट में 2 घंटे 24 मिनट हो गए। तो ये यानी कि 2 घंटे 24 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। तो सुबह 6 बजे बजी थी, तो 6 बजे में हम जोड़ देंगे, इसलिए 6 बजे में हम ये जोड़ देंगे 2 घंटे 24 मिनट। ये सुबह के 2 बजे, तो ये भी AM हो गया और ये भी AM हो गया। ठीक है, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया और 24 हो गया और AM, यानी कि सुबह 8:24 पर वो दोबारा एक साथ बजेंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पूछे कि कितने समय बाद बजेंगी, तब तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, यहीं पर आंसर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमसे समय पूछा है, तो ये जो समय आएगा इसको घंटे मिनट में चेंज करके जो समय दिया होगा उसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, पता चल जाएगा वो कितने समय, अब 6 बजे के बाद अब कितने समय दोबारा एक साथ बजेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल 18वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 18वां सवाल। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और माध्य का लासा बताइए। यानी कि हमें बहुलक निकालना है, इसका माध्यिका निकालनी है और माध्य, यानी कि माध्य का मतलब समांतर माध्य यानी कि औसत, ये निकालना है। ठीक है, और तीनों चीज़ें जब निकाल लें फिर उनका लासा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक निकाल लेते हैं। देखिए बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है, बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो पद सबसे अधिक बार आया होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है, वही उसका बहुलक होती है। तो हमने देखा यह संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी बार आई है, 7 आया, नहीं आया 2 भी ज़्यादा बार नहीं आया, 4 1 2 3 4 3 बार आ गया, जबकि 3 भी नहीं आया है, 12 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया। यानी कि 4 जो है 1 बार 2 बार और 3 सबसे अधिक बार 4 आया है, इसलिए जो है बहुलक तो हमारा निकल के आ गया, बहुलक बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, अब हमको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इन पदों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 2 हो गई। 2 के बाद कौन सी है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 हो गई, उसके बाद 4। ठीक है, 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 4 4 4 3 बार लिख देंगे। तो 2 3 4, इसके बाद 4 के बाद फिर 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10 और 10 के बाद नहीं, 6 के बाद 7 भी है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 7 फिर 8 फिर 10 फिर 12। अब गिन लेते कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसकी माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका जब निकालते हैं तो यहाँ पर 10 आए, 10 संख्याएं हैं, यानी कि n बराबर कितना है, 10 है। यानी कि पदों की संख्या कैसी है, हमारे पास n का मान कैसा है, n का मान हमारा सम है, सम का मतलब इवन, सम है। तो जब सम होता है तब हम फार्मूला क्या लगाते हैं कि हम फार्मूला लगाते हैं माध्यिका बराबर n बटे 2वें पद, वहाँ पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। तो अब n कितना हमारे पास 10 है, तो 10 बटे 2 का मतलब
10/2, 10/2, n/2 का मान निकाल लो यहाँ से। n/2 कितना हो जाएगा? 10/2, 2 पंजे 10, यानी कि 5 आ गया। तो n/2 का मतलब 5वां पद प्लस n/2 5 और 1 6वां पद बटे 2। अब 5वां और छठा पद कौन सा होगा? 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5वां पद 4 है, यानी कि पांचवें पद की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और छठा पद कौन सा हो गया? 6, यानी कि ये 5वां पद है और ये छठा पद है। दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 6/2, 4 6 10/2, 2 पंजे 10 बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास माध्यिका कितनी आ गई? माध्यिका आ गई हमारी 5, बहुलक 4 आ गया, माध्यिका 5 आ गई। ठीक, अब हम बचा क्या? माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे? यानी कि इनका औसत। तो औसत बराबर कैसे निकालेंगे? औसत इतनी बीच में निकाल लेंगे। माध्य बराबर इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, इसकी इन सब का जोड़ कर लेंगे। 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9, 4 13, 4 17, 6 23, 7 30, 38 और 10 48, 2 50 60, यानी कि इन सब का योग बटे ये कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 10 है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 6 60। ये माध्य भी कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि हमारे पास माध्य भी निकल आया बराबर 6। ठीक है, तो अब हम 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुलक आ गया 4, माध्यिका 5 आ गई और माध्य 6 आ गया। अब इन तीनों का क्या निकालना है? लासा। तो लासा 4 5 6 का लासा निकाल लेंगे। 4 5 6 इसका लासा निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 5 का 5 ऐसे ही आ गया, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 5 का 5 3, ऐसे ही। अब ये एक बार जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ेंगे, इसलिए लासा बराबर कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 गुणा 2, ये 2 और 5 और 3 गुणा 3 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4, 12 पंजे 60 आंसर आ जाएगा हमारा। यानी कि इन आंकड़ों, जो आंकड़े दे रखे हैं, इनका बहुलक निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और माध्य निकालेंगे, यानी औसत निकालेंगे। उसके बाद इन तीनों का जो है लासा निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमारा 60 आंसर आएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और यह जो 18 सवाल हैं, ये अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें कुछ सवाल मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं और जिसमें से 80% सवाल जो है, 80 से 85% जो सवाल हैं वो ग्रुप डी की परीक्षा में पिछले सालों में आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और बाकी 10 से 15% क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जोड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेंगे और लगातार कोशिश करते रहिए। ठीक है, आप लोगों में जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो है मैं जो भी वीडियो डालूं, चाहे वो कोर्स का वीडियो डालूं या आपके ग्रुप डी की परीक्षा के प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालूं, आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आपकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।